कर्म आते हैं, कर्म आते हैं, आते कि नहीं आते? आते हैं ना। तो कर्मों के जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो हवा आ रही, कहाँ से आ रही? दरवाजे से। कहाँ से आ रही? दरवाजे से। इस मंदिर के कितने दरवाजे हैं? कितने दरवाजे हैं? 3। कर्मों के आने के कितने दरवाजे हैं? मन, वचन, काय। कितने दरवाजे हैं? 3 दरवाजे हैं। कर्म कहाँ कहाँ से आते हैं? मन से आते हैं, वचन से आते हैं और काया से आते हैं। बस अब रहने देना है ना, बस। मन से आते हैं, वचन से आते हैं और काया से आते हैं। आप लोगों ने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है? पढ़ा है? उसमें क्या लिखा है? तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में काय वांग मना कर्म योगा लिखा है ना। काय यानी शरीर, वांग यानी वचन और मनः यानी मन, कर्म योगा सा आश्रवा, वह आश्रव है जो मन से, वचन से, काया से आए, वह आश्रव है। ठीक है। 6 ढाला में क्या लिखा? जो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रव भाई, आश्रव दुखे कार घनेरे, बुद्धिवंते तिन्हें निर्वेरे। जो योगन की चपलाई, योगन यानी योग, योग कितने होते? मन योग, वचन योग, काय योग। योग 3 होते हैं। ठीक है। 6 ढाला में भी यही कहा, तत्वार्थ सूत्र में भी यही कहा, बड़ी वाली 12 भावनाओं में भी यही कहा। ज्यों सरवर जल आवत त्यों त्यों मोरी आश्रम आश्रव कर्मन को, दर्वित जीव प्रदेश गहे त्यों पुद्गल भरमन को, भावित आश्रव भाव शुभाशुभ निस्दिन चेतन को, और पाप पुण्य के दोनों कर्ता कारण बंधन को। यानी जो 12 भावनाओं में आश्रव भावना चल रही है तो उसमें सब में एक ही बात कही है, कर्मों का आना आश्रव है। कर्मों का आना, अरे बोलिए ना, आश्रव है। कर्म आए हैं कि हमने बुलाए हैं? अब प्रश्न ये है, कर्म स्वयमेव अपने आप आ गए हैं कि कर्मों को हमने निमंत्रण दिया है? कर्म बड़े ईमानदार हैं, जब तक बुलाओगे नहीं तब तक आएंगे नहीं, और बुला लिया तो फिर छोड़ेंगे नहीं हैं। जब तक उन्हें छेड़ोगे नहीं तो वो कुछ करेंगे नहीं, और तुमने छेड़ दिया है तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं। ये कर्मों का सिद्धांत है। तो कर्म आते नहीं, कर्म हम बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं? मन से बुलाते हैं, वचन से बुलाते हैं, काया से बुलाते हैं। जो योगन की चपलाई, चपलाई का मतलब चपलता। कहते हैं ना, ये बच्चा बड़ा चपल है, इसका मन बड़ा चपल है। तो योगों की चपलता, जो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रव भाई, इसलिए आश्रव है। आश्रव दुख कार्य घनेरे, आश्रव अत्यंत दुख का कारण है। बुद्धिवंत यानी विद्वान, बुद्धि यानी बुद्धि, और वंत यानी धारण करने वाले, अच्छी बुद्धि को धारण करने वाले। बुद्धिवंत तिन्हें यानी इन आश्रव को, निर्वेरे यानी निवारण कर देते हैं। ये 6 ढाला की 2 लाइनें हैं। चर्चा 6 ढाला पर चल रही है, और 6 ढाला में 12 भावनाओं पर, 5वीं ढाल पर, और 5वीं ढाल में 12 भावना में आश्रव भावना पर चर्चा चल रही। अब प्रश्न फिर से पूछती हूँ, कर्म आते हैं
या कर्मों को बुलाते हैं? बोलिए, परेशान कौन करता है? कर्म परेशान करते। क्या कहते? कर्मों की लीला है न्यारी, इनसे बच के ही रहियो, ये रुला रुला कर मारेंगे तुम देखते रहियो, ये रुला रुला कर मारेंगे तुम। इन कर्मों ने अंजना को परेशान किया, इन कर्मों ने सीता को परेशान किया, इन कर्मों ने श्रीपाल को सागर में गिराया, इन कर्मों ने 6 महीना भगवान को आहार नहीं मिलने दिया, इन कर्मों ने श्रीपाल को कुष्ठ रोग पैदा कर दिया, इन कर्मों ने सेठ सुदर्शन को सूली तक ले गए, इन कर्मों ने पार्श्वनाथ कर्म, सबको कर्मों ने परेशान किया है। बोलिए हाँ या ना? जब तक अपना कर्म ना हो तो सामने वाला धक्का भी नहीं मार सकता है। क्या? सामने वाला धक्का भी नहीं मार सकता है। तो परेशान कौन करता है? कर्म। इन कर्मों को बुलाया किसने है? इनके कर्मों को मैं बुला सकती हूँ क्या? अच्छा, मैं अपने कर्म किसी में ट्रांसफ़र कर सकती हूँ क्या? जैसे आप मोबाइल से रुपए ट्रांसफ़र करते हो ना, वो क्या करते हैं आजकल, वो क्या बताया था मुझे, पेटीएम करते ना। हाँ, तो तुम अपने ऐसे कर्मों को किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि पाप तो इसको ट्रांसफ़र कर दो और पुण्य मैं रख लेती हूँ। ऐसा हो सकता है क्या? है, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, मकान का बंटवारा हो सकता है, दुकान का बंटवारा हो सकता है, सोने चांदी का बंटवारा हो सकता है, ज़मीन का बंटवारा हो सकता है, मगर कर्मों का बंटवारा नहीं हो सकता है। अपना अपना खाता वही पर्सनल है, अपना अपना हिसाब सबका पर्सनल है। और कर्म हमारे सीए भी हैं, कोई दूसरा हमारा सीए भी नहीं बन सकता है। तुम कोई कंपनी चला रहे हो तो तुम सीए रख लेते हो, लेकिन यहाँ हम अपने कर्मों का हिसाब करने के लिए किसी सीए की भी ज़रूरत नहीं है। कर्म ही सीए हैं, कर्म ही न्यायाचार्य हैं, कर्म ही वकील हैं और कर्म ही मुवक्किल हैं। सारा काम कर्म, सारा हिसाब किताब खुद ही कर लेते हैं। कर्मों को किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि कर्मों को भगवान की भी ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा हिसाब भगवान करें। अब भगवान, लोग कहते ऊपर वाला तुम्हारा हिसाब करेगा, ऊपर बैठा है। ऐसा कोई नहीं बैठा है। एक गृहस्थी चलाते हो, एक घर का हिसाब किताब रखते हो तो कितने परेशान रहते हो, और वो दुनिया भर का एक हिसाब किताब रखेगा, उसकी हालत क्या हो जाएगी बेचारे की। यहाँ कोई किसी का हिसाब किताब नहीं रखता है। यहाँ सबका अपना पर्सनल खाता है, पर्सनल सीए है, पर्सनल वकील है। यहाँ किसी की ज़रूरत नहीं है। क्या? आश्रव, कर्मों का आना आश्रव है। कर्मों का आत्मा के साथ दूध पानी के समान मिल जाना बंद है। कर्मों का जाना निर्जरा है, कर्मों का रुक जाना संवर है, और कर्मों के सारे झड़ जाना मोक्ष है। तत्व चिंतन करो। कौन सा चिंतन करो? तत्व साथ होते हैं। बैठ जाओ, कर्म कैसे आते हैं, मैं कर्मों को कहाँ कहाँ से बुलाता हूँ, और तुम्हें खुद को नहीं पता है तो मैं आपको रास्ता बताती हूँ। और आप यदि उस रास्ते पर चलेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि कर्म, कौन सा कर्म कैसे और कहाँ से आता। और वो रास्ता है तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय। जिसने तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय पढ़ लिया, उसे किसी से ये पूछने की ये ज़रूरत नहीं है कि मैं अगले जन्म में कहाँ जाऊँगा। आप चाहते हो ना कि मैं अगले जन्म में कहाँ जाऊँ, आपको पता चल जाए पहले से? अरे बोलिए ना, हाँ या ना? अब पता चल जाए ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या मैं ऐसा उस तत्वार्थ सूत्र को पढ़ के ऐसा काम
शुरू कर दूं कि मुझे कहाँ जाना है ये मेरे हाथ में है, ऐसा काम भी हो जाए, तो आप ऐसा चाहते हो ना? या तो अनजाने में जो कर्म किए तो कर्म भेज देगा, ठीक है। और यदि आपकी अभी उम्र बाकी है, समय आपके पास में है, तो आप ही ऐसा काम कर लो कि आपको कहाँ जाना है ये आप निश्चित कर लो, तो वैसा काम करना शुरू कर दो, वैसा आश्रय हो जाएगा। तो बता दूं कहाँ से मिलेगा ये ज्ञान? अरे बोलिए ना, बता दूं? हैं? ये मिलेगा तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय से। और कहाँ जाना है अच्छी जगह, वो ज्ञान मिलेगा तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय से। अब आप कहोगे माता जी हमें तो समझ में नहीं आता, हम तो पढ़ते हैं मगर हमें तो ज्ञान ही नहीं होता, हम कैसे सूत्र पढ़ेंगे? मोबाइल है आपके पास? अरे बोलिए ना, मोबाइल है, उसमें YouTube पर निकालना तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय प्रवचन, ढेर सारे प्रवचन मिल जाएंगे मुनिराजों के, सुन लेना। अब आप बहाना नहीं बना सकते हो, आप कहते आपके पास टाइम नहीं है। कल मैं एक किताब पढ़ रही थी, उसमें लिखा था समय उनके पास कम नहीं होता जो व्यस्त है, समय उनके पास कम नहीं होता जो व्यस्त हैं, समय उनके पास कम होता है जो अस्त व्यस्त हैं। जिन्होंने अपनी लाइफ को अव्यवस्थित कर रखा है, समय उनके पास नहीं है। कभी भी जब टाइम मिला तभी मोबाइल में लग गए, जब टाइम मिला तभी खाने लग गए, जब टाइम मिला तभी बातचीत कर, अरे मन नहीं लग रहा चलो उससे बात कर लूँ। आपकी लाइफ अस्त व्यस्त हो गई है, अव्यवस्थित हो गई है। जिनकी लाइफ व्यवस्थित है और जो सदा काम में लगे रहते हैं, अच्छे काम के लिए समय ना मिले, वो ऐसा हो ही नहीं सकता है। दुकान में बैठकर भी यदि आधा घंटे का भी टाइम मिलता है तो वहाँ बैठकर निकाल लेना कि तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय, तत्वार्थ सूत्र का 7वां अध्याय। 7वें अध्याय में शुभाश्रव का वर्णन है और 6वें अध्याय में 8 कर्म कैसे आते हैं, किन भावों से आते हैं, उसका वर्णन उसमें मिल जाएगा। तो पढ़ लोगे ना? अरे बोलिए ना। अब इतना सस्ता रास्ता, किताब की ज़रूरत नहीं, चौकी लेके बैठने की ज़रूरत नहीं, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं, और मैंने आपको रास्ता बता दिया, अब तो पढ़ लोगे। अरे बोलिए ना। और अब तो देखो, ऐसा नहीं कि निकालना नहीं आता है, निकालना भी सबको आता है। एक किसी ने मुझे वीडियो दिखाई थी, उसमें वो YouTube पे सर्च कर रहे थे आज का भंडारा कहाँ पर है, और वो सर्च करने वाले थे 80 साल वाले। इसका मतलब 80 साल वाले भी मोबाइल चला लेते हैं, इसलिए अब 80 साल वाले भी बहाना नहीं बना सकते हैं। जब वो भंडारा पूछ सकते हैं तो क्या वो तत्वार्थ सूत्र नहीं पूछ सकते? अरे बोलिए ना, पूछ सकते हैं। तो आप लोग मेरे कहने से 6वां और 7वां अध्याय का प्रवचन सुन लेंगे? कौन कौन सुन लेगा, हाथ उठाकर बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। बहुत बढ़िया, हाथ नीचे कर लें। बड़ा अच्छा लगा, मुझे सुकून सा मिला कि अब आप थोड़ा तो ज्ञान प्राप्त करेंगे, और जो ज्ञान प्राप्त करेगा सुख उसे मिलेगा, है ना। तो आश्रव, अब मैं जो समझाऊंगी ना, और जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ माता जी ने यही बताया था, हाँ माता जी ने यही बताया था। तो आश्रव, मन योग, वचन योग और काय योग, है ना। पेड़ के पास में क्या क्या है? मन है क्या पेड़ के पास में? वचन है, काया है, काया है कि नहीं है? है, ठीक है। अब उसको उतना आश्रव होगा, काया से संबंधित आश्रव होगा, उसको मन का और वचन का आश्रव नहीं होगा। अब 2 इंद्री में आओ, तो 2 इंद्री के पास में वचन है, इसलिए तो कहती हूँ ज्ञान करना चाहिए, तभी तो प्रवचन समझ में आएंगे। 2 इंद्री के पास में 6 प्राण हैं,
दो इंद्री में स्पर्शन इंद्री और रसना इंद्री, दो इंद्री आ गई कि नहीं आ गई? और जैसे ही रसना आई है तो वचन भी आ जाता है। जरूरी नहीं कि जो शब्द रूप बोलता उसी को वचन कहते हैं। वह झिंगुर करता, झिंगुर कैसी आवाज़ करता है, मेंढक कैसे टर टर करता है, तो उनके लिए वही वचन है। तो दो इंद्री से वचन आ गए, ठीक है। तो मन, वचन और काय। अभी मन नहीं आया, तीन इंद्री के पास मन नहीं आया, वचन तो है, मन नहीं है। चार इंद्री के पास वचन है, मन नहीं है। पांच इंद्री में असंगी के पास वचन तो है, मन नहीं है। आपके पास में मन भी है, वचन भी है और काया भी है। इसलिए आपको बता दूं कितना आश्रव होता है और कितना बंध होता है। मिथ्यात्व जानते हो, मोहिनी कर्म जानते हो? एक इंद्रिय जीव का अधिक से अधिक मोहिनी कर्म मिथ्यात्व का बंध एक सागर का होता है। कितना होता है? एक सागर का कर सकता। दो इंद्रिय जीव 25 सागर का, तीन इंद्रिय जीव 50 सागर का, चार इंद्रिय जीव 100 सागर का, असंगी पंचेंद्रिय जीव 1000 सागर का और संगी पंचेंद्रिय जीव 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध कर सकता है। अब एक इंद्री में और मन सहित पंचेंद्रिय का आश्रव देखो आप। एक इंद्री के पास वचन नहीं है और काया नहीं है, इसलिए उसका केवल एक सागर का। और पंचेंद्रिय में मन आ गया, वचन भी आ गया, सोचने समझने की क्षमता आ गई, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध मिथ्यात्व का एक पंचेंद्रिय मनुष्य कर सकता है, पंचेंद्रिय कर सकता है। अब तो घबरा गए, इससे अच्छा तो एक इंद्रिय होते तो ठीक था, कम से कम इतना आश्रव तो नहीं होता। अरे बोलिए ना, थोड़ी सी घबराहट तो हो ही जाएगी। 70 कोड़ा कोड़ी सागर, हे भगवान कितना भोगना पड़ेगा, हे भगवान बचाओ हमें। एक सागर वाले ठीक है, एक इंद्रिय होते तो ठीक थे, बंध तो कम होता, आश्रव तो कम होता। नहीं, एक सागर का बंध तो कर सकता है मगर छुड़ा नहीं सकता है। 25, 50, 100 सागर का बंध तो कर सकता है मगर छुड़ा नहीं सकता है। तुम 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध भी कर सकते हो और सम्यक दर्शन प्राप्त करो तो 1 मिनट में उसको खत्म भी कर सकते हो। यदि तुम्हारे पास आश्रव की और बंध की शक्ति है तो तुम्हारे पास छुड़ाने की भी शक्ति है। इसलिए उनसे अच्छी पर्याय ये है। अब नहीं छुड़ा रहे हो, नहीं कर रहे हो धर्म, अब वो बात अलग है। बंद बंद किए जा रहे हो, आश्रव आश्रव किए जा रहे हो, धर्म करते ही नहीं हो, स्वाध्याय करते ही नहीं हो, ज्ञान करते ही नहीं हो, अब ये तुम्हारी अपनी जिम्मेवारी है। जब इतना बंद करोगे तो कहाँ जाओगे? फिर वापस जाओगे। वो कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए। कहाँ से आए हो? निगोद से आए हैं। एक इंद्री, दो इंद्री, 3, 4 पंचेंद्री बने और वापस फिर वहीं पहुंच गए। लौट के बुद्धू, बोली जोर से बोलो, लौट के बुद्धू। मैं किसके लिए कह रही ये बात? नहीं नहीं, जिसने बोला वो समझ ले, मैंने तो किसी के लिए नहीं कही। अब आप देख लो, जहाँ गड्ढा होगा वहाँ पानी भर जाएगा, है ना। तो नहीं, हम बुद्धू नहीं हैं, हम विद्वान हैं, हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर क्षमता है, रुचि पैदा करनी है। क्या करना है? रुचि पैदा करनी है। जहाँ रुचि है वहाँ पर फिर कोई चीज़, कोई बहाने नहीं होते हैं। फिर अब एक फिल्म बनवा रहे हैं यहाँ की, जिसमें कुछ अतिशय बताए जाएंगे कि कुछ, क्योंकि सारे तो नहीं बताए जा सकते। मैं सोनागिर में थी तो एक परिवार आया, 2 बच्चों को लेके आया। बोले माता जी नाम आपसे ही रखवाने हैं। मैंने कहा भाई आपके यहाँ चतुर्मास चल रहा है, वहाँ माता जी महाराज जी से रखवा, नहीं नहीं आपसे ही रखवाना है।
क्यों भाई मेरे से क्यों रखवाना, ये जो 2 अतिशय है ना ये जहाजपुर का है। भाई कैसा अतिशय है, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि हमारी संतान हो ही नहीं सकती इलाज करवाने के बाद भी, और मैं जहाजपुर निवेदन करके आई तो 1 नहीं 2 संतान मिल गई। और मैं तो जब से भगवान के चरणों में बैठी हूँ, पता नहीं कितने गोद में बच्चे लेकर आते हैं जिनको डॉक्टर मना कर देते हैं, और वो भगवान के आशीर्वाद से, कृपा से और यहाँ के अतिशय से वो पता नहीं कितने लोगों को खुशियाँ मिली हैं। अभी एक और अतिशय कुछ दिन पहले आया था, याद आ गया तो बता ही दूँ आपको। यहीं के अतिशय से उसका जन्म हुआ था। उसका अंगूठा टेढ़ा था, ऐसा था अंगूठा, सीधा नहीं था। वो करीब 4 साल का हो चुका था, 5 साल का। तो अभी रक्षाबंधन के दिन वो परिवार आया कोटा से, तो वो माँ ने बच्चे से कहा कि बेटे तू ही कह दे भगवान से कि भगवान ये अंगूठा ठीक कर दो, तू ही कह दे। उसने कहा, बोले भगवान जी मेरा अंगूठा ठीक कर दो। बच्चे ने बोल के कहा। रक्षाबंधन के 15 दिन बाद उसकी माँ उसे लेकर के आई और देखा तो उसका अंगूठा ठीक हो गया। डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन करके ठीक करना पड़ेगा, और उसका अंगूठा सीधा हो गया। एक सोनागिर में मैं पहाड़ पर चढ़ रही थी तो एक बहन जी इंदौर की थी, वो दौड़ करके आई, बोले माता जी आप जहाजपुर वाली माता जी हो। मेरा नाम बदल गया है अब मुझे स्वस्ति भूषण कम कहते हैं, जहाजपुर वाली माता जी कहते हैं। और तो और एक बात और बता दूं, याद आ रही है, मैं पदमपुरा चतुर्मास कर रही थी तो मंदिर से लौट रही थी वापस, तो एक बहन जी आई और बड़ी खुश हुई मुझे देख के। अच्छा हुआ आज आपके दर्शन हो गया, आज शनिवार है, आज आपके दर्शन हो गए। शनिवार है और मेरे दर्शन हो गए, शनिवार से मेरा क्या संबंध है? नहीं बड़ा आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है, शनिवार को आपके दर्शन हो गए। मैंने कहा ओहो, इनने भगवान से मुझे जोड़ दिया है अभी तो कल एक भाई का फोन आया दीदी के पास, बोले माता जी के दर्शन हर शनिवार को जरूर करवा दिया करो, वीडियो कॉल करवा के शनिवार को दर्शन। मैंने कहा बताओ शनिवार से मेरा क्या संबंध है? फिर भी लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जोड़ते रहते हैं। तो ऐसे अतिशय हैं भगवान के, ऐसे अतिशय हैं भगवान के कि पता नहीं कितनी तो पदयात्राएं आ चुकी हैं। और आज भी हाँ आगरा का अतिशय माता जी ने याद दिलाया, वो भी बता देती हूँ। एक परिवार यहाँ आया और जैसे आज आप लोगों ने बोली लेकर अभिषेक किया, उसने अभिषेक किया, शांति धारा करी, फिर उसने माता जी को बताया मेरे पिताजी कई दिनों से, कई महीनों से बेड पे लेटे हुए हैं, उठ भी नहीं पाते हैं, उन्हें पकड़ पकड़ के ले जा कर के 1 नंबर 2 नंबर करवाना पड़ता है। तो माता जी ने उनको कहा बेटे एक काम करो, तुम भगवान के दर्शन मोबाइल पे करवा दो उनको, और उनसे कहो कि वो भगवान से ये कह दें कि प्रभु मैं ठीक हो जाऊंगा तो आपके दर्शन के लिए ज़रूर आऊँगा। उनने कह दिया। अब पता नहीं कब किसके साथ कौन सा अतिशय हो जाए, है ना, पता नहीं चलता है। शाम तक तो वो व्यक्ति जो वॉकर लेके 1 नंबर 2 नंबर जाता था, वो बिना वॉकर के चलने लगा। अभी ये घर नहीं पहुँचे हैं और वो चलने लगा, और जितनी कमर में और जितनी उसकी प्रॉब्लम थी, 8 दिन के अंदर वो बिल्कुल ठीक होके सीधा हो बढ़िया चलने लगा। फिर वो दोबारा यहाँ आए 8 दिन 10 दिन 15 दिन बाद, फिर उन्होंने भगवान का जो भी विधान था, शांति धारा थी, अभिषेक था, जो भी किया उन्होंने वो किया यहाँ पर। उसके बाद मैं जयपुर में थी, हाँ फिर मैं यहाँ पर नहीं थी, तो फिर पूछा, फिर वो मेरे पास जयपुर आए। फिर जयपुर में मैं उस समय वो एक कॉलोनी थी, कौन सी, सी स्कीम कॉलोनी में मैं थी। वहाँ बहुत सारे लोग कमरे में उस समय बैठे हुए थे, फिर उन्होंने सबको बताई ये बात। तो ऐसे एक नहीं हजारों अतिशय हैं। बात तो चल रही है आश्रव की,
किसकी चल रही है? आश्रव की। तो भक्त यहाँ आते हैं। आश्रव यानी एक उदाहरण समझा दूँ। मान लो भगवान जीव है, कल्पना करो भगवान जीव हैं, ये मंदिर अजीब है। 7 तत्व बता रही हूँ, 7 तत्वों का वर्णन। भगवान जीव, दिवालय मंदिर अजीब। आप आए तो आश्रव, आप आए तो आश्रव। यहाँ बैठ गए तो बंद, है ना। फिर सब मंदिर पूरा भर गया, दरवाज़ा बंद कर दिया तो संवर। फिर धीरे धीरे भक्त जाने लगे तो निर्जरा, और सारे चले गए तो मोक्ष। आज तो ये 7 तत्व ऐसे जब चिंतन मनन करो, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्व का वर्णन है। किसका वर्णन है? 7 तत्वों का। इसलिए अपने जीवन में एक बार तत्वार्थ सूत्र पढ़ना। तत्वार्थ सूत्र में किसकी कहानी है? 7 तत्वों की। किसकी कहानी है? मैं जीव हूँ। मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ। और जो कर्म है, शरीर है, जो सब कुछ है वो अजीब है ना, पुद्गल है, अजीब है। कर्म आते हैं तो आश्रव होता है, फिर कर्म बंध जाते हैं तो बंध होता है। ध्यान करो तो रुक जाते हैं तो संवर होता है। कर्म जाते हैं तो निर्जरा होती है। जब सारे चले जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। तो अब इनका विस्तार कैसे पढ़ें? इनका विस्तार कैसे पढ़ें? तो तत्वार्थ सूत्र से पढ़ो। किससे पढ़ना है? तत्वार्थ सूत्र से पढ़ना है। ठीक है। तो आप लोग एक बार अपने जीवन में इस दुनिया से जाने से पहले तत्व अर्थ सूत्र, तत्वार्थ सूत्र, तत्व अर्थ सूत्र, अर्थ सहित तत्वों को एक बार जरूर इस दुनिया से जाने से पहले जरूर पढ़ लेना। यदि जाने से पहले नहीं पढ़ा तो भटक जाओगे, और जाने के पहले पढ़ लिया तो अपना रास्ता स्वयं खोज लोगे। इसलिए मैंने आपको मोबाइल का रास्ता इतना सस्ता बता दिया है कि किताब हर जगह नहीं ले जाते हो, मगर मोबाइल तो हर जगह आपके पास में है। और साथ में कॉपी पेन लेके बैठना, क्या अच्छा लगा, क्या दोबारा पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है, उसको फिर लेके बैठना, फिर उसका रिवीजन करना। और एक बार नहीं, मैं तो कब से तत्वार्थ सूत्र पढ़ रही हूँ और अभी तक तत्वार्थ सूत्र ही पढ़ रही हूँ। जब पढ़ो तब नया मिलता है, जब पढ़ो तब नया मिलता है। और जितने शास्त्र हैं वो सभी तत्वार्थ सूत्र का विस्तार है। चाहे षटखंडागम हो, चाहे कोई शास्त्र हो, सब तत्वार्थ सूत्र का विस्तार है। यानी चाबी है, चाबी। क्या? तत्वार्थ सूत्र क्या है? चाबी है। चाबी पकड़ लो, जैन धर्म का ताला खुल जाएगा। ठीक है। चलिए, तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? तो आज बड़ा अच्छा लगा। और आज तो अजमेर वालों ने अगुवाई करी और टिकैत नगर वालों ने पूरा कर दिया। है, मैं गई हूँ टिकैत नगर, है ना। 2 दिन वहाँ रुकी हुई थी, और 2 दिन में ही ऐसा वातावरण हो गया था कि पता नहीं, इतनी प्रभावना, इतनी प्रभावना। मुझे लगा पता नहीं कितने अच्छे लोग रहते हैं टिकैत नगर में, है ना। गढ़नी आरिका ज्ञानमती माता जी की जन्म नगरी है टिकैत नगर। तो टिके हुए लोग हैं वहाँ पर, टिक के रहते हैं। जो काम कर लिए वो टिक के करते हैं, है ना। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में टिकैत नगर का। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में अजमेर का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। बाराबंकी, छत पर टंकी का। त्रियंचों में मंकी का, और आने वालों में बाराबंकी का। बड़ा ही महत्व है।
खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में महमूदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में फतेहपुर, जबलपुर और जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। लखनऊ त्रियंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का और आने वालों में लखनऊ का। वाह दर्द में आह का, अच्छे काम में वाह वाह का और आने वालों में वाह का। बड़ा ही महत्व है। बहराइच नहीं करने में किचकिच का, समुद्र के बीच में बीच का और आने वालों में बहराइच का। धरियावद, धरियावाद, अच्छा। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में धरियावाद का। बड़ा ही महत्व है। हरदोई, अच्छा। काम करने में, अच्छे काम करने में कोई कोई का, आटे रोटी बनाने में लोई का और आने वालों में हरदोई का। बनेड़िया, बिडरिया, अच्छा। रसोई में झरिया का, मंदिर में बरिया का और आने वालों में बिडरिया का। बड़ा ही महत्व है। कलकत्ता पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का और आने वालों में कलकत्ता का। बड़ा ही महत्व। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का और आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। कानपुर, ये वाला, अच्छा। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में कानपुर का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में दाल का, पूछने में हाल का और आने वालों में भोपाल का। नीचे बैठो, खड़ा नहीं होना। गणेशपुर, अच्छा। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का और आने वालों में गणेशपुर का। बड़ा ही महत्व है। फूलों में चमेली का, जातियों में तेली का और आने वालों में करेली का। बड़ा ही महत्व है। कौन सा मोड़? जरुअल रोड, अच्छा। मोहल्ले में बोर्ड का। काकरोली कोयल की बोली का, होली में रोली का और आने वालों में काकरोली का। बोल। श्रावस्ती जंगल में हस्ती का, जंगल में हस्ती का और पूजा में स्वस्ति स्वस्ति का बड़ा और ही आने वालों में श्रावस्ती का। बड़ा ही मस्त है। बारागढ़, बारागढ़ वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में बारागढ़ का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर, इंदौर आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। लिखने में खत का, मकान की छत का और आने वालों में भारत का। बड़ा ही महत्व है। आज राजीव जी टिकैत नगर से 6 बसें लेकर प्रभु के दर्शन करने के लिए कितने सारे लोगों को लेकर के आए हैं। एक बार इनका जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। हाथी हाथी धाम में जाकर मुझको, स्वस्ति धाम में जाकर मुझको भी जीवन है सुधारना। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम।
एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो ना आया एक बार भी निश्चित पछताता है। एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो ना आया एक बार भी निश्चित पछताता है। निश्चित पछताता है, निश्चित पछताता है। साधु संतों का भी रोज ही हो, साधु संतों का भी रोज ही होता यहाँ पधारना। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र